हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ? ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक, बी न्यूक्लियर, सी थर्मल, सोलर. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर the key concept, and here the key concept will be हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम यहाँ पे वाटर को यूज करते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ इन केस ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट हम सबसे पहले यहाँ पे डैम का फॉर्मेशन करते हैं. डैम का फॉर्मेशन करके हम वाटर को यहाँ पे स्टोर करते हैं और वाटर को यहाँ पे स्टोर करके हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं. जैसे सपोज हमारे पास ये वाटर है, इसका हमने यहाँ पे h हाइट तक वाटर का लेवल राइज किया, तो जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी. दैट विल बी m इंटू जी इंटू एच. इसको स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे कैनल का फॉर्मेशन करते हैं या पाइप का यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो जितना ज्यादा हमारे पास वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ज्यादा हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हो पाएगी. और इस काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं और टरबाइन के रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो जनरेटर होता है वो रोटेट होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो जाती है. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने जो वाटर को यहाँ पे सबसे पहले स्टोर किया वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में किया. तो इस पर्टिकुलर केस में जितना ज्यादा यहाँ पे वाटर की हाइट होगी उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें देखने को मिलेगी. नाउ क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ? दिस विल बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. क्योंकि यहाँ पे हम जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डैम के अंदर वाटर का क्रिएट कर देंगे उतना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. और जितनी हाइट से हम यहाँ पे पाइप या फिर कैनल के थ्रू वाटर को फॉल करवाएंगे उतना ही हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी. तो बेसिकली ये हमारे पास टोटल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितनी हाइट से वाटर गिरेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी वाटर यहाँ पे क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा यहाँ पे फोर्स क्रिएट होगा काइनेटिक एनर्जी वाटर की, हम कह सकते हैं वेलोसिटी उतनी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी. सो नाउ अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं. इसमें सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है यूरेनियम, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डायरेक्टली जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थर्मल पावर प्लांट में हम यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और सोलर एनर्जी में हम यहाँ पे सोलर पैनल का यूज करके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. तो इन तीनों में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी रोल नहीं होता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ? इट विल बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.